Being stuck in that position for going on 23 hours now makes it very difficult for him. It's now been about 22 hours since Jon Jones became stuck in that hole inside the cave. तो ये बात है 24 नवंबर 2009 की, जब एक मेडिकल स्टूडेंट जिसका नाम जॉन जोन्स था अपनी प्रेग्नेंट बीवी और अपनी बेटी के साथ अपने घर यूटाह में हॉलीडेज़ मनाने के लिए गए थे। वहाँ रहने के दौरान जॉन ने अपने छोटे भाई जॉस के साथ मिलकर बाकी के परिवार वालों के साथ नटी पटी केव में एक ट्रिप प्लान की, पर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ट्रिप एक भयानक और डरावने सपने में बदल जाएगी। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया और ये केविंग के इतिहास की सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत साबित हुई। तो आज हम बात करने वाले हैं नटी पटी केव इंसिडेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये सब शुरू होता है 1960 से, जब पहली बार नटी पटी केव को खोजा गया था। जिस एक्सप्लोरर ने नटी पटी केव को खोजा था उसका कहना था कि नटी पटी केव को उसके टाइट पैसेजेस और टेढ़े मेढ़े रास्तों के लिए माना जाता है। इस केव में जाने वाला सिर्फ एक रास्ता है जो भी सिर्फ 30 इंचेस चौड़ा है। इतना ही नहीं, इस केव में तो कुछ ऐसे पैसेजेस हैं जिसके थ्रू होकर गुजरना लगभग नामुमकिन है, पर इसके बावजूद लोग इस केव को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और एडवेंचरस मानते हैं। शुरुआत में ये केव काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। लगभग हर साल 20 से 25 हज़ार लोग इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए आया करते थे, पर धीरे धीरे इस गुफा में फंसने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक आदमी जो कि अपने भाई के साथ इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए आया था, वो 7 घंटों तक इस केव में फंसा रह गया, जब तक कि रेस्क्यू टीम वहाँ आई और उसे बाहर निकाला। एक लड़का उस केव में पूरी रात फंसा हुआ रह गया, जब तक कि रेस्क्यू टीम आई और उसे भी बाहर निकाला। इन्हीं सभी कारणों की वजह से नटी पटी केव को मई 2006 में बंद कर दिया गया, पर लोकल पीपल और एक्सप्लोरर्स के लगातार प्रोटेस्ट के बाद इसे 2009 जुलाई में वापस से रीओपन किया गया विथ न्यू सेफ्टी प्रोसीजर्स। जब जॉन जोन्स 24 नवंबर 2009 को अपने छोटे भाई जॉश जोन्स और बाकी के फैमिली फ्रेंड्स के साथ नटी पटी केव पहुंचा, तब उन लोगों ने लगभग रात में 8 बजे के आसपास उस केव में एंट्री की। वे सभी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि वे अक्सर केविंग किया करते थे और उन्हें केविंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। पर उसी तरफ अगर जॉन और जॉश की बात करें तो उन दोनों ने भी बचपन में उटाह के अलग अलग केव्स में जाकर केविंग की थी। उन्हें भी केविंग का थोड़ा मोड़ा अंदाज़ा तो था। शुरू के 1 घंटे सब कुछ ठीक चल रहा था। उन लोगों ने मिलकर केव का सबसे बड़ा हिस्सा एक्सप्लोर किया, जिसका नाम था द बिग स्लाइड। इसी सब के दौरान जॉश ने अपने 2 फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि वो लोग केव के अगले पार्ट में एक ऐसे रास्ते को फॉलो करते हुए जाएंगे जो कि केव का सबसे ज़्यादा टाइट पैसेज है, और उस पैसेज का नाम था द बर्थ कैनल। द बर्थ कैनल एक्सप्लोर करते समय काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरर्स उस पैसेज में फंस जाया करते थे क्योंकि वो इतना ज़्यादा छोटा रास्ता था कि उसमें से शायद ही कोई पास कर पाता। पर उन लोगों ने क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट में उस रास्ते को फॉलो करना ठीक समझा। जॉन उस रास्ते सबसे पहले गया और उसके बाद उसका भाई जॉश। पर अनजाने में जॉन ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जो बर्थ कैनल से भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और टाइट थी। जॉन ने नोटिस किया कि वो जैसे जैसे अपने आप को पैसेज में आगे की ओर ढकेल रहा है, वैसे वैसे पैसेज और टाइट होता जा रहा है। थोड़ी और दूर जाने के बाद पैसेज इतना ज़्यादा टाइट हो चुका था कि जॉन पीछे की ओर भी नहीं मुड़ सकता था। अब उसके पास आगे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो आगे चलता रहा। जब उसने आगे देखा तो उसे एक छोटी सी ओपनिंग दिखी। वो आगे चलने लगा, ये सोचकर कि मे बी आगे पैसेज थोड़ी सी चौड़ी हो ताकि वो पीछे मुड़ सके। पर इसी चीज़ ने जॉन की कंडीशन को और वर्स्ट कर दिया।
जॉन जिस पैसेज से होके गुजर रहा था उसमें उसने अपने दोनों हाथ सामने किए हुए थे और वो अपने सर को और अपने कमर को घिसकाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके बाद जॉन एक ऐसी जगह फंस गया जहाँ से वो हिल भी नहीं सकता था। उसका पाँव ऊपर की तरफ था और सर नीचे की ओर। जॉन ने पाया कि वो पैसेज इतनी ज़्यादा छोटी है कि वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। जब हम सांस अंदर की ओर खींचते हैं तब हमारा सीना फैलता है, पर वो पैसेज इतनी ज़्यादा छोटी थी कि जॉन ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और अब वो उस पैसेज में पूरी तरह से फंस चुका था। जॉन ने अपने आप को उस जगह से छुड़ाने की बहुत कोशिशें की। उसने हर एक तरकीब अपना ली, पर वो उस जगह में पूरी तरह से फंस चुका था। वो जान चुका था कि अब वो अपने आप इस जगह से नहीं निकल सकता है। तब उसने अपने भाई जॉस को पुकारना शुरू किया। जब जॉस ने जॉन को वहाँ फंसा हुआ पाया तो उसे लगा कि शायद जॉन कोई मजाक कर रहा है, पर जैसे ही जॉस ने जॉन की कंडीशन को गौर से देखा वो समझ गया कि जॉन सच में उस पैसेज में पूरी तरह से फंस चुका है। जॉस ने अपने भाई को वहाँ से निकालने की जी जान कोशिश की, पर वो उसे वहाँ से निकाल नहीं पाया, बल्कि उसने जॉन की कंडीशन को और वर्स्ट कर दिया। जॉन जिस जगह उस पैसेज में फंसा था अब वो उस जगह से और गहरे जगह में फिसल गया। ये वो समय था जब दोनों भाई समझ गए कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। तब जॉश ने बाकी के मेंबर्स को अलर्ट किया और उन्हें मदद बुलाने को कहा। जॉस ने अपने एक दोस्त को जॉन के साथ रुकने को कहा और उसके बाद जॉस मदद मांगने के लिए केव के बाहर गया। जॉस केव के पास वाले हिल स्टेशन पहुंचा, जहां से उसने 911 पे कॉल किया और जॉन की कंडीशन के बारे में बताया। उसके बाद वो वापस से अपने भाई जॉन के पास गया, जहां पे वो अभी भी फंसा हुआ था। लगभग पूरे 3 घंटे बाद एक मदद पहुंची। रात के 12 बज रहे थे जब सूजी मेटोला, एक लोकल वॉलंटियर, वहां पहुंची और जब उन्होंने जॉन की कंडीशन देखी तब वो समझ गई कि जॉन की कंडीशन जैसा उन्होंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा बदतर है। पर जॉन को शांत रखने के लिए उन्होंने जॉन से कहा कि तुम थोड़े ही समय में उस जगह से बाहर हो जाओगे और इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं। जॉन ने रिप्लाई किया कि मैं सच में इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जल्द से जल्द इस जगह से निकाल लें। सूजी ने हर वो तरकीब अपनाई जो वो सोच सकती थी, जो उसके बस में था, पर वो जॉन को वहाँ से नहीं निकाल पाई। लगभग 2 घंटे तक कोशिश करने के बाद सूजी समझ गई कि उसे जॉन को वहाँ से निकालने के लिए और लोगों की मदद चाहिए। तब वो गुफा के बाहर गई। उसके बाद उसने बाकी लोगों को वहाँ पे मदद के लिए बुलाया। कुछ ही घंटों में वहाँ पे 30 रेस्क्यू वर्कर्स पहुँच गए, जिसके बाद उन्होंने जॉन को वहाँ से निकालने की प्लानिंग शुरू की। उन्होंने जॉन की कंडीशन को बहुत ही ज़्यादा क्वाइटली ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये पाया कि जॉन को वहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसीलिए शुरू में उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग जॉन की टांगें तोड़ देंगे, जिसके बाद उसे वहाँ से निकालना थोड़ा सा आसान होगा, पर यह करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता था। जिसके बाद अंत में उन लोगों ने रोप्स और पुलिस का मदद लेना ठीक समझा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रस्सी से जॉन का पैर बांध देंगे और उसके बाद पुली के थ्रू उसे ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। जॉन जिस रास्ते में फंसा हुआ था वो रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था, जिसके कारण अगर उसे सीधा खींचा जाता तो जॉन की हड्डियां टूटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे, जिसके कारण से रेस्क्यू वर्कर्स ने सबसे पहले जॉन के आसपास वाले पत्थरों को काटना ठीक समझा। पर यह प्लान थोड़ी ही देर में फेल हो गया, क्योंकि वहाँ के पत्थर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि कितनी भी कोशिश कर लो वो टूट ही नहीं रहे थे, और अगर कुछ टूट भी रहे थे तो वो सीधा जाकर जॉन पर गिर रहे थे, जिसके कारण जॉन को सीरियस इंजरीज आ सकती थी। इसी सब कारणों से पत्थर को काटना रोक दिया गया। उसके बाद वर्कर्स ने जॉन के आसपास वाले जितने भी वॉल्स थे उस सब में ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल लगा दिया, ताकि जब पुली से जॉन को खींचा जाए तो वो ईजिली बाहर आ जाए। और उसके बाद थोड़ी ही देर में सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया जॉन को पुली और रोप्स के थ्रू निकालने का। एक वर्कर जॉन के पास पहुंचा और उसने जॉन के पाँव में पुली की रस्सी बांधी और उसके बाद उन लोगों ने उसे खींचना शुरू किया। पर जैसे ही उन लोगों ने जॉन को खींचा उन्होंने देखा कि जॉन का पाँव एक पत्थर में आकर फंस जा रहा है। वो पत्थर जॉन को खींचने के सामने आ रहा था। जॉन जब
उस पैसेज में जा रहा था तब वो मुड़कर उस पैसेज में चला तो गया, पर जब उसे वर्कर्स खींच रहे थे तब उसका पाँव उस जगह पे मुड़ नहीं रहा था। तभी अचानक से पुलिस सिस्टम फेल हो गया और जॉन वहीं रह गया। वर्कर्स ने जॉन को वहाँ से निकालने के कई सारे अटेम्प्ट्स किए, पर वो लोग उसे वहाँ से निकाल नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वर्कर्स परेशान और काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे थे, क्योंकि अब 14 घंटे बीत चुके थे और अभी भी जॉन की कंडीशन में कुछ सुधार नहीं आया था। ये सिचुएशन वर्स्ट तो तब हो गई जब रेस्क्यू वर्कर्स को एक सर्जन डॉक्टर के थ्रू ये मालूम चला कि जॉन के पास अब सिर्फ 10 घंटे और हैं। 10 घंटे बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जॉन के ऑर्गन्स अपने आप फेल हो जाएंगे और जॉन की मौत हो जाएगी। जॉन उस पैसेज में कुछ इस तरह फंसा हुआ था कि उसका सर नीचे की ओर था और उसका पाँव ऊपर की ओर। जब हमारा हार्ट हमारे ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पंप करता है तब इसमें ग्रेविटी की भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होती है। ज़्यादा देर तक उल्टा लटकने के कारण हमारा खून हमारे लंग्स और हमारे ब्रेन में भरने लगता है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है और इंसान की मौत हो जाती है। लगभग 20 घंटे बीत चुके थे और 100 से भी ज़्यादा रेस्क्यू वर्कर्स जॉन को उस जगह से निकालने में लगे हुए थे। उनके बार बार लगातार कोशिश करने के बावजूद वो लोग जॉन को उस जगह से निकाल नहीं पा रहे थे। वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंसे हुए थे। उनका कहना था कि जॉन अब पुश नहीं कर पा रहा है, वो पूरी तरह से थक चुका है। उसके बाद आखिर में जॉन के लिए रेडियो अरेंज करवाया गया ताकि वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर सके। जॉन ने अपनी फैमिली से बात की ताकि उसे थोड़ा सा हौसला मिले, क्योंकि इस समय जब रेस्क्यू वर्कर्स उसे ऊपर की ओर खींचेंगे तो उन्हें जॉन की भी मदद चाहिए होगी। अगर जॉन खुद से वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करेगा तो वो कभी भी उसे नहीं निकाल पाएंगे। उसके थोड़े ही देर बाद एक और अटेम्प्ट किया गया जिसमें रेस्क्यू वर्कर्स ने जॉन को आधा ऊपर खींच लिया और जॉन इतनी ऊपर आ चुका था कि रेस्क्यू वर्कर्स उसके चेहरे को देख सकते थे। रेस्क्यू वर्कर्स ने कहा कि उतने देर वहाँ रहने के बावजूद भी जॉन के फेस पे एक स्माइल थी और उसने ये कहा कि बस मेरे पाँव बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जल्दी से यहाँ से निकाल लो। उनका कहना था उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई थी और जब वो सांस ले रहा था तब उसके सीने से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। रेस्क्यू वर्कर्स ने उस मोमेंट पे उसे वहाँ पे होल्ड करने को कहा और उसे खाना और पानी प्रोवाइड किया गया ताकि उसमें पुश करने की थोड़ी सी ताकत आई। जिसके कुछ ही पलों बाद पुलिस सिस्टम एक बार फिर फेल हो गया और जॉन वहीं जाके फंस गया जहाँ पे वो इतनी देर से फंसा हुआ था। रेस्क्यू वर्कर्स भी पूरी तरह से थक चुके थे। जॉन की बीवी ने जॉन से फ़ोन पे कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत देर से पुश कर रहे हो, पर मैं चाहती हूँ कि अब तुम थोड़ी देर आराम करो और उसके बाद पूरी ताकत से पुश करो। पूरे 27 घंटे बीत चुके थे और अभी भी जॉन उसी जगह फंसा हुआ था जहाँ पे वो इतनी देर से था। ये एक ऐसा समय था जब रेस्क्यू वर्कर्स ने बताया कि जॉन ने उन्हें रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। जॉन अब पूरी तरह अनकॉन्शियस हो चुका था। जॉन के अनकॉन्शियस रहने के दौरान रेस्क्यू वर्कर्स ने एक बार फिर अपनी पूरी जान लगाकर जॉन को वहाँ से निकालने की कोशिश की, पर इस बार भी वो उसे नहीं निकाल पाए। और लगभग 1 घंटे बाद जब एक डॉक्टर साइट पर पहुँचे तब उन्होंने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। जॉन के फैमिली मेम्बर्स ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि सिर्फ एक गलत मोड़ लेने के कारण जॉन अपनी जान खो सकता है। जॉन की बीवी इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी कि जॉन की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने जॉन के परिवार वालों को ये विश्वास दिलाया कि वो लोग उनके बेटे के शव को उस गुफा से निकालकर उन्हें सौंप देंगे, पर अब जॉन की मौत के बाद उसकी बॉडी को वहाँ से निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जॉन की बॉडी एकदम टाइट हो चुकी थी, जिसके कारण वो उस पैसेज में बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। रेस्क्यू वर्कर्स के बार बार लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वो उसके शरीर को वहाँ से निकालने में असमर्थ रहे, जिसके कारण अंत में नटी पटी केव को जॉन की बॉडी के साथ हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी जॉन की बॉडी नटी पटी केव में है, पर नटी पटी केव के एंट्रेंस को कंक्रीट से ढक दिया गया था, जिसके बाद से कोई भी उस केव में नहीं गया। वो केव जॉन की कब्र की तरह
उस केव में जॉन आज भी आराम कर रहा है। तो ये कहानी थी नटी पटी केव की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।